थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा दिसंबर 30। शांति का परमेश्वर है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 और 4 पद। रूबेन का अर्थ है यहोवा देखता है या यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। उत्पत्ति 29 अध्याय का 32 पद। आपकी जो भी परेशानी हो, अपने हृदय से विश्वास करें कि प्रभु ने आपके सभी कष्टों, दुखों, गरीबी और परीक्षाओं को देखा है। मानवीय सहानुभूति की खोज मत करो, केवल प्रभु ही जानता है कि आपके दुख में आपको कैसे सांत्वना देना है और आपकी कठिनाइयों में आपकी सहायता करना है। आपको बस इतना करना है कि परमेश्वर को आपके कष्टों को देखने देना है। पौलुस ने अत्यधिक कष्टों का सामना किया। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 पद से 10 पद तक उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसे माप से परे दबाया गया था। वास्तव में उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। तब परमेश्वर उसके बचाव में आया और उसे छुड़ाया। इस कारण पौलुस ने कहा कि अब वह स्वयं दूसरों को सांत्वना देने में सक्षम है। परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे कष्टों को आने दिया ताकि वह जान सके कि संकट में दूसरों की सहायता कैसे की जाए। कदाचित आप पर विपत्तियां आ पड़ी हों और आपने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाकर कहा हो, हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं किया है, तूने मेरे जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आने दिए। प्रभु ने ये क्लेश आप पर आपके पापों के दंड के रूप में नहीं भेजे हैं, परंतु केवल आपको प्रशिक्षित करने के लिए भेजे हैं, ताकि आप ऐसे बहुत से अन्य लोगों के लिए सांत्वना का स्रोत बन सकें जो ऐसी समान आवश्यकता में हैं। हमारे सभी कष्टों, दुखों और कठिनाइयों के माध्यम से परमेश्वर हमें स्वर्गीय बुलाहट के लिए तैयार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इन सब के द्वारा हम आध्यात्मिक रूप से दृढ़ होते हैं। उदाहरण के लिए, ऊंचे पहाड़ों पर तेज हवा के कारण मजबूत और ऊंचे पेड़ उगते हैं। इसी तरह जीवन का हर कष्ट, चाहे उत्पीड़न हो या गरीबी या परीक्षा या बीमारी या अकेलापन या पारिवारिक कलह, हमें दंडित करने का इरादा नहीं है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनाने की रीति है। मेरे उद्धार के बाद मेरे कष्टों के लिए मैं अपने पूरे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सन 1927 से 1935 तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर प्रकार की पीड़ा को आने दिया। मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उसने मुझे अनुग्रह दिया। मैं कभी कुड़कुड़ाया ऐसा समय मुझे पता नहीं। मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए परमेश्वर की यही योजना थी। उन दिनों उन्होंने मुझे कई आध्यात्मिक पाठ पढ़ाए और वे मेरे लिए वास्तविक और अनमोल बन गए। ये बातें हम किताबें पढ़कर या किसी कॉलेज में जाकर कभी नहीं सीखेंगे। याद रखें कि प्रभु ने आपके दुख को देखा है। आपको शांति मिलेगी और आप ईश्वर के हृदय के बहुत निकट आ जाएंगे, ताकि आप दूसरों को सांत्वना देकर उनकी सेवा कर सकें।